जोशी टारगेट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे अक्सर कहते हैं कि मैम इसे लर्न करना है, कैसे करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बता देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले बात करते हैं स्कैंडियम। डी ब्लॉक में 3D सीरीज, ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है किसका, 3D सीरीज का डिस्कशन चल रहा है। सबसे पहले आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, 21 से। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब बात करते हैं कन्फिग्रेशन की। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने कन्फिग्रेशन का डिस्कशन किया है। तो कन्फिग्रेशन मैंने केवल लास्ट ऑर्बिट का कन्फिग्रेशन बनाया है। दिस इज द 3dn 4s2 3d2 4s2। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, 4s2 पूरी फिल है, उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास बचे हुए हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो आपको डी में फिल करना है। डी में फिल करते समय आपको ये याद रखना है, जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिएगा लाइन से 1 2 3, अब यहाँ पे 4 नहीं आया, 5 आ गया। जैसे ही आपको कंडीशन ये दिखाई दे, ध्यान दीजिएगा डिस्कशन हुआ था हाफ फिल एंड फुल फिल थ्योरी। S2 और D में आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखे तो 1 ट्रांसफर कर देना है, यानी कन्फिग्रेशन आपको क्या करना है, S में 1, ठीक है, और D में आपको कितना कर देना है, 5 कर देना है। सेम एज कंडीशन अगर हम कॉपर की बात करें, अगर आपको कंडीशन क्या मिले, D में 9 एंड S में 2, अगेन S में का 1 इलेक्ट्रॉन्स आपको शिफ्ट कर देना है, D में क्या कर देना है, D में आपके 10 और S में आपका हो जाएगा 1। ये कन्फिग्रेशन आपको ध्यान देना है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कन्फिग्रेशन कर दी, यहाँ पे कर दिया है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। तो अब आपको ध्यान देना है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर्स बनाऊं तो कैसे बनाएंगे। इसके स्ट्रक्चर्स की अगर हम कंडीशन करें, एक प्रोसेसिंग में आपको समझा देती हूँ। अगर हम इसकी बात करें तो डी में टोटल कितने सब शेल होते हैं, 5 सब शेल। 5 सब शेल मैंने बना लिए। डी में कितना इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ये फिल किए। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, सब शेल 1 और एस में इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, ये हो गया आपका एस, और इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, हमेशा याद रखिए डी ब्लॉक के लिए या किसी के भी जो सबसे कम एनर्जी शो करेगा, सबसे पहले उसकी सब शेल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड होंगे। तो सबसे कम एनर्जी किसकी, एस की, देन पी की, फिर डी की, देन एफ की। तो सबसे जो कम है वो एस की होती है, तो एस से आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड हो गए। जैसे ही आपके एस से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड हुए तो एक साथ एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सीधे 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड होंगे। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड हुए, इट मींस द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि रिमूव्ड हो रहा है, रिमूवल यानी डोनर इज ऑलवेज शो द पॉजिटिव कंडीशन। तो ये हो गया आपका +2। तो +2 आपका ऑलरेडी डी से मतलब स्कैंडियम से निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन्स और निकला, तो कितना हो जाएगा, मतलब +2 और +1 मिलके टोटल हो गए +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +2 एंड +3। सेम एज इसकी बात करें तो इसमें आपका डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, +2, फिर अगेन +3 +4, ये एक साथ होगा। +1 डी के किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेम एज कंडीशन अब आपकी इसमें बात करें, फिर इसमें बात करें, तो सब में आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, सब में आपको 1 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देना है। मैंने अभी आपसे एक चीज कही कि डी में किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं, +1 नहीं होगी, एक्सेप्ट जिसके पास एस में 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा, उनको छोड़ के। अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन है देन इट विल बी रिमूव द 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास केवल और केवल अगर 3D सीरीज की बात करें डी में, तो 3D सीरीज में कॉपर एंड क्रोमियम ओनली शो द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखिएगा। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, +2 +3 +4 +2 +3 +4 +5, 3D 5 एंड 4s1 1 है, तो ये हो गई +1, क्योंकि S से 1 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, +2 +3 +4 +5 +6। मैग्नीज की बात करें तो +1 से लेके +7 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वर्क करती है। तो आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 3D सीरीज में मैग्नीज की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें कंपैरिजन टू 3D, मैक्सिमम इन अ मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट, बट एज कंपैरिजन इन अ होल पीरियोडिक टेबल दिस इज द ऑस्मियम, दैट इज ऑस्मियम, याद रखिएगा OS, इट विल बी रिलेटेड इन द 6D सीरीज 5D सीरीज।
इसमें ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होती है। तो ये आपका 3D सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है। जिंक में ध्यान दीजिए, अगर किसी भी शेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, तो उसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा अगर डी की कंडीशन आपको ये दिखे कहीं पे भी। अब देखिए, जब किसी के पास पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो आपका डी में से किसी एक भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता है। उस कंडीशन में केवल आपके ये आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। तो आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव हो रहे हैं तो वह ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ओनली फॉर द +2। तो याद रखिएगा, जिंक शो द +2 एंड डी ब्लॉक एलिमेंट में ओनली फॉर द कॉपर शो द +1 एंड +2 बोथ द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 4D और 5D के ऑक्सीडेशन स्टेट की। नोट इट एवरीवन। अगर हम बात करें 4D और 5D सीरीज में, तो सेम एज वही पैटर्न है आपका। यूट्रियम से लेके आपका कैडमियम तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 +4 +3 +5 +3 2 +6, जहाँ 2 लिखा है मैंने इसका मतलब है +3 +4 +5 +6 तक आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसी तरीके से लैंथेनाइट से लेके आपका मरकरी तक ये आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट को लर्न नहीं करना है, आपको कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 3D सीरीज में विच वन शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, देन मैग्नीज Mn। और मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको याद रखनी है, +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये है आपकी मैग्नीज की। और इन अ होल पीरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक्स में होल डी ब्लॉक एग्जाम में क्वेश्चन हो या होल पीरियोडिक टेबल, तो उसमें कंडीशन आती है ऑस्मियम की। ऑस्मियम जो है +2 से लेके +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, इससे अक्सर कॉम्पिटेटिव लेवल्स में या सीबीएसई में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, और अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो पॉज करके आराम से इसको देखिए और सबसे पहले उसको सब शेल में डिवाइड करके आप चेक करिए, तो आराम से आपको चीजें याद हो जाएंगी। मुझसे कई बच्चों ने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा था, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वांटम नंबर्स। तो मेरे ख्याल से ये जो क्लास 12th का मैंने टॉपिक बनाया था, और क्वांटम नंबर अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब है आपने शायद 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। तो आपको मैं इस समय आज थोड़ी सी टॉपिक में बता देती हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ क्वांटम नंबर। जो आप सब शेल यानी जो ऑर्बिट्स बनाते हैं, इट विल बी अ फॉर्म ऑफ, इनका एक नंबर्स होता है जिसे हम कहते हैं क्वांटम नंबर। तो टोटल 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं। एक होता है N, L, M एंड S। ध्यान दीजिएगा, दिस इज N, L, M एंड S। ये आपके क्वांटम नंबर है। N मीन्स द प्रिंसिपल, L मीन्स द एजीमुथल क्वांटम, M मीन्स द मैग्नेटिक एंड S इज द स्पिन क्वांटम नंबर। जब हम D में क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो वहां डिस्कशन होता है इस L के लिए। तो आपको पता होना चाहिए S, P, D, F के लिए L की वैल्यू फिक्स्ड होती है। वो फिक्स्ड वैल्यू क्या है आपको पता होनी चाहिए। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3। ये ऑक्सीडेशन ये आपका जो क्वांटम नंबर्स हैं, इस क्वांटम नंबर से आप किसी की भी मैग्नेटिक वैल्यू निकालते हैं। जिस सब शेल की आपको मैग्नेटिक वैल्यू निकालनी है उसके लिए आपको क्या करना है, म्यू इज इक्वल √n n प्लस l। n आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट है और l का मतलब है S, P, D, F। जिस आपके सब शेल की आपको वैल्यू निकालनी है उसमें l की वैल्यू निकालेंगे, रख देंगे। अगर हमें d की वैल्यू निकालनी है तो l की वैल्यू 2 होती है d के लिए, तो आप 2 वैल्यू रखेंगे। इस तरीके से आप क्वांटम नंबर्स को अच्छे से अगर और समझना है डीपली तो क्लास 11 का टॉपिक्स को आप एक बार देख सकते हैं, नहीं तो मेरे लास्ट वीडियोस को आप देख सकते हैं। क्वांटम नंबर में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। और अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन विद अ हुंड्स रूल यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ हुंड्स रूल वो पता होना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।